मैं संदीप कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज मनसा चापर, कुशीनगर। प्यारे बच्चों, आपका इस एपिसोड में पुनः स्वागत है। आप लोगों को कल के क्लास में पिछड़े वर्ग से संबंधित चीजें बतलाई गई कि किसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, पिछड़े वर्ग की क्या परिभाषा है ये भी बतलाई गई। पिछड़े वर्ग की परिभाषा में ये बतलाया गया जो सवर्ण जाति और अनुसूचित जाति के बीच में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जातियां हैं उसे पिछड़ा या दलित जातियां कहा गया है। और क्या क्या इनकी समस्याएं हैं उसके बारे में आयोग, जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था काका कालेलकर जी का, उसके जो भी संस्तुतियां दी थी उसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। अब आज हम लोग का जो अगला टॉपिक है वह है मंडल आयोग। मंडल आयोग मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को 1 जनवरी 1979 को किया गया। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। इसको द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। इसीलिए बीपी मंडल के नाम पे इसे मंडल आयोग कहा जाता है। अब मंडल आयोग जो दलित पिछड़ा वर्ग है उनको किस आधार पे, जो सामाजिक शैक्षणिक या आर्थिक आधार पर उनको बताने का प्रयास है कौन कौन पिछड़े वर्ग में या पिछड़ी जातियों में आएंगे, इसके लिए ये बनाया गया था। और क्या सुविधाएं दी जाए कि इनका सामाजिक या शैक्षणिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। तो मंडल आयोग या बीपी मंडल ने लगभग 11 कसौटियों पे इनके बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में उन्होंने अपना विचार बनाया और उनके बारे में कुछ संस्तुतियां दी, जिसमें प्रथम है कि इस पिछड़े वर्ग या दलित जातियों को सरकारी संस्थानों या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण किए गए संस्थानों को कम से कम 27% का आरक्षण नौकरियों में पिछड़े वर्ग का किया जाए। पहला इनकी सुझाव था। दूसरा सुझाव यह था कि जो पिछड़े वर्ग के या पिछड़ी जात के विद्यार्थी हैं उनको व्यावसायिक, तकनीकी और इंजीनियरिंग संस्थानों में लगभग 27% का आरक्षण दिया जाए। जो अगला तीसरा सुझाव यह था कि इन लोगों को 27% का पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए।
पदोन्नत में या पद के जो भी पदोन्नत होते हैं कर्मचारी, उसमें भी इनको 27% का आरक्षण दिया जाए। इस वर्ग का साक्षरता बढ़ाने के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाए। अगला ये सुझाव था इनका कि इनके लिए जो भी उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसको में भी इनको विभिन्न तरीकों से फायदा या आर्थिक या राजनीतिक रूप से फायदे पहुंचाया जाए। और इस आयोग का जो अगला सुझाव यह था कि जिस तरह से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को भूमि का आवंटन किया गया, इनको भी जो भूमिहीन है उनको भूमि का आवंटन किया जाए। तो क्योंकि ये इनका गठन 1 जनवरी 1979 में होता है, फिर इनका जो सुझाव आता है वो 80 में आता है, और ये अप्रैल 1982 जब मंडल आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पे रखी गई तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, न इसको स्वीकार की और न ही अस्वीकार की। फिर उसके बाद से जब 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है बीपी सिंह की, तो उन्होंने सरकारी प्रतिष्ठानों में या राज्य और केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रतिष्ठानों में इनके लिए 27% का आरक्षण दे दिया। जब दे दिया आरक्षण तो उस समय पूरे देश में बहुत से दंगे हुए, आत्महत्याएं हुई, आगजनी हुए, बहुत सारे बवाल हुए थे। और इस आधार पे राज्यों और केंद्र ने कुछ आदेश पारित किया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के इस पे रोक लगाई और तब जाके मामला कुछ शांत हुआ, और उसके बाद से ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में मंडल आयोग की संस्तुतियों तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को एक दूसरे से भिन्न नीतियों के आधार पर आरक्षण देने से संबंधित सभी पक्षों पर सर्वोच्च न्यायालय ने गहराई से विचार किया। मंडल आयोग की जो संस्तुति थी, या केंद्र सरकार की जो कहते हैं या राज्य सरकारें जो कहना चाह रही थी, उन सारी संस्तुतियों पे सुप्रीम कोर्ट ने विचार या उसका विचार विमर्श किया। और फिर 16 नवंबर 1992 को 16 नवंबर 1992 को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दलित जातियों को 27% आरक्षण प्राप्त हो गया। दो चीजें बच्चे ये ध्यान दीजिएगा परीक्षाओं में, चाहे आप अगली परीक्षाओं में जाएंगे, चाहे फिर आगे जब प्रतियोगी परीक्षाएं में जाएंगे, तो ये भ्रम के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तीनों जोड़ के रखते हैं। तो वहां पे आप ध्यान बार बार दीजिएगा कि इनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से 27% का आरक्षण दिया गया। मगर दलित जातियों में केवल हिंदू वर्ग के ही नहीं, जो ईसाई वर्ग भी है, ईसाई जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, या मुस्लिम में भी जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो इन लोगों को 27% का आरक्षण इन लोगों को भी प्राप्त है।
फिर जो पदोन्नत की बात थी, तो पदोन्नत की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया और पदोन्नत में आरक्षण नहीं हो सकता है, उसने ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। फिर उसके बाद से कि विशेष तकनीकी शिक्षाओं में या मेडिकल में 27% का आरक्षण नहीं हो सकता है, ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। फिर आगे इस क्षेत्र में बहुत सारे सुझाव आए उसके, मगर अंतोगत्वा 27% का आरक्षण पिछड़े वर्गों को प्राप्त हो गया। फिर 1993 के प्रसाद समिति की नियुक्ति की गई। 1993 में प्रसाद समिति नियुक्त की गई। इस समिति की संस्तुति पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 से पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण देने की नीति को लागू कर दिया। और फिर बाद में करंट में 1917 में राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया गया है। 1917 में राष्ट्रीय सामाजिक में राष्ट्रीय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, जो आयोग पिछड़े जातियों का बार बार वो ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है कि कौन पिछड़ी जात में है उसको, या पिछड़ी या निम्न जात में है तो उसको पिछड़ी जात में लाया जाए, और जो पिछड़ी जात में आर्थिक रूप से उन्नत हो उनको बाहर निकाल दिया जाए। ये 1917 के राष्ट्रीय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग आयोग में इतनी शक्ति दी गई कि किसको अंदर लाया जाए और किसको बाहर लाया जाए का सुझाव इनको या इनको अधिकार प्राप्त हो गया है, जो संवैधानिक रूप से प्राप्त हुआ है। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।